इधर तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ चीन की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसमें इस बात का पता चला है कि चीन ने उनके पीछे जासूस लगा दिया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक चीन की एक जासूस लगातार दलाई लामा के बारे में जानकारी जुटा रही है, जिसका स्केच भी न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसे बिहार पुलिस ने जारी किया है। पुलिस के मुताबिक चीन की जासूस का नाम सोंग शियोलेन है, जो बिहार के गया शहर में छिपकर रह रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि उन्हें इस महिला के बारे में पिछले 2 साल से इनपुट मिल रहे थे और जब 22 दिसंबर को दलाई लामा बोधगया पहुंचे तो चीन की इस महिला ने उनके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी, जिसका पता चलते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। क्योंकि पुलिस का यह भी कहना है कि चीन की जासूस पिछले 2 साल से छिपकर गया शहर में रह रही थी और जैसे ही दलाई लामा बोधगया पहुंचे वो एक्टिव हो गई और उसने न सिर्फ उनके बारे में पूछताछ शुरू की बल्कि वो महाबोधि मंदिर के आसपास भी घूमती दिखाई दी। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और उसकी जोर शोर से तलाश में जुट गई। शहर के गेस्ट हाउस, लॉज, होटल और मठों में उसे ढूंढा जा रहा है। सिक्योरिटी एकदम टाइट है। हम लोग हर चीज को लेके जो है ध्यान में लेके काम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दुबली पतली दिखने वाली इस महिला ने भिक्षु का रूप धारण कर रखा है और उसके सिर पर छोटे छोटे बाल हैं। पुलिस ने तस्वीर के साथ उसके पासपोर्ट नंबर और वीजा की जानकारी भी साझा की है और उसे पकड़ने के लिए खुफिया एजेंसी लोगों की मदद तक ले रही है ताकि किसी भी सूरत में चीन की इस जासूस को पकड़ा जा सके। असल में दलाई लामा की जासूसी चीन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि दलाई लामा 85 साल के हो चुके हैं और उनके उत्तराधिकारी या यूं कहें कि 15वें दलाई लामा की घोषणा होनी है। ऐसे में चीन किसी भी तरह नए दलाई लामा को चुने जाने से रोकने और अपनी पसंद का दलाई लामा बनवाने की साजिश में जुटा है। और अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया तो तिब्बत समेत बौद्ध इलाकों पर उसका एक छत्र राज होगा। हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीक हुए गोपनीय दस्तावेज से चीन की इस साजिश का पता चला था। दिल्ली पुलिस ने भी पिछले महीने एक चीनी महिला को गिरफ्तार किया था, जिसे दलाई लामा पर नजर रखने और उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी चीन भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उधर कर्नाटक के मंड्या में वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मूर्ति पर खून के छींटे फेंकने के मामले में 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया ताकि माहौल खराब न हो। वहां मंड्या जिले में कुछ किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर करीब 50 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मूर्ति पर खून के छींटे फेंके तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस बीच पुतिन ने डोनेस्क के बखमुत शहर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बखमुत डोनेस्क के उन 3 शहरों में एक है जहां रूसी सेना और जेलेंस्की की फौज में पिछले 6 महीनों से भीषण जंग छिड़ी हुई है, जिसे जीतने के लिए पुतिन की फौज अब पहले विश्व युद्ध के वक्त का तरीका आजमा रही है। रूसी सेना ने बखमुत में ह्यूमन वेव अटैक शुरू कर दिया है। ये जंग की ऐसी रणनीति है जिसमें दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाती है। इसके लिए पैदल सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ती है, यानी सैनिकों की एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन हमले के लिए तैयार रहती है और इस तरह दुश्मन के उन ठिकानों पर लगातार हमला बोला जाता है जहां वो छिपे होते हैं, जबकि पीछे से उनकी मदद के लिए भारी हथियार भी साथ होते हैं। और सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के जरिए दावा किया गया कि रूस बखमुत में इसी रणनीति को अपना रहा है ताकि वहां बंकर और गड्ढों में छिपकर बैठे यूक्रेन के सैनिकों को खत्म किया जा सके और डोनेस्क के इस अहम शहर पर जीत हासिल की जा सके, क्योंकि बखमुत से होकर गुजरने वाला हाईवे डोनेस्क के एक दूसरे बड़े शहर लिसिचांस्क तक जाता है और बखमुत पर कब्जा होने के बाद रूसी सेना का कंट्रोल हाईवे पर भी हो जाएगा और उसके लिए लिसिचांस्क तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा वाइन का उत्पादन इसी शहर में होता है और इस शहर में यूक्रेन के कुल नमक के 90% का उत्पादन भी होता है, जहां कब्जा होने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट लग सकती है। इसी वजह से रूसी सेना ने बखमुत को हासिल करने के लिए ह्यूमन वेव अटैक जैसी रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया।